उसने आज आपको डीटीओ ऑफिस लेके आया हूँ, डीटीओ सर कुमार अनुज के पास। सर, जमुई में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहा है, लेकिन अभी 10 महीनों में मात्र 7-8 क्लेम यहाँ पे आया है जो मुआवजे के लिए। तो क्या इसका अवेयरनेस कैसे होगा? नहीं, अवेयरनेस में तो भूमिका आप लोगों की ज़्यादा आती है, लेकिन इसके संदर्भित दो तीन बातें मैं बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जो भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं 15/9/2021 से पहले उसका भुगतान आपदा से होता था। डिजास्टर मैनेजमेंट से 4 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। अब ये सिचुएशन चेंज हो गया है। 15/9/2021 के उपरांत जिस किसी का डेथ एक्सीडेंट के कारण होता है, वो दुर्घटना दो तरह की हो सकती है। एक तो हिट एंड रन हो सकता है कि गाड़ी पकड़ी ना जाए, और दूसरा गाड़ी पकड़ी गई। दोनों परिस्थिति में मृतकों को 5 लाख रुपए और घायलों को ग्रीवस इंजरीज को होगा उसको 50,000 रुपये देने का प्रावधान है। ये बात आपकी सही है कि अभी तक हमारे यहाँ 9 लोगों को भुगतान किया गया है, और करीब जितने भी आवेदन हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसमें जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे कागजात होते हैं, क्योंकि ये एक विधिक प्रक्रिया है। यहाँ से हम लोग क्लेम अंतरिम मुआवजा देते हैं, फिर उस क्लेम को हम लोग न्यायाधिकरण में जाकर के सेटल कराते हैं। तो सारे कागजातों का होना आवश्यक है। तो अगर किन्हीं के घर में इस तरह की दुखद घटना अगर घटती है, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि वो आप कृपया बिना झिझक किए हुए और बिना समय गंवाए हुए आप जितनी जल्दी हमारे पास आएंगे उतनी जल्दी हम आपके मामले का निस्तारण या निष्पादन कर सकेंगे। आपको इधर उधर जाने की, किसी का मदद लेने की या फिर किसी बिचौलिए का साथ लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारे डेडिकेटेड स्टाफ इसके लिए बैठे हुए हैं, जिनको टाइम आउट शेड्यूल दिया गया है कि इतने समय में आपको ये पेपर वर्क कंप्लीट कर लेना है। पेपर वर्क थोड़े से कम्बरसम है, क्योंकि उसमें आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर की कॉपी, ये सारी जो व्यक्ति होते हैं, जो आश्रित होते हैं, उनका आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल्स, वंशावली, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि हम भी श्योर होना चाहते हैं कि जिन्हें हम भुगतान कर रहे हैं वो सही में लाभुक है या आश्रित है। किसी गलत आदमी को भुगतान हो जाए, ऐसे क्लेमेंट हो जाए जिनका कहीं कोई दावा नहीं है, ऐसी परिस्थिति से हम लोग ये बचना चाहते हैं। तो आपकी बात आंशिक रूप से सही है कि लोगों को जानकारी इस मामले में कम है, और जिसके यहाँ भी इस तरह की घटना होती है, मैं फिर से अनुरोध करूँगा कि आपके पास जितने भी कागजात हैं आप एक बार आकर के यहाँ समझ लें। एप्लीकेशन को सिंपल कागज़ में दें। बाकी हमारा डेडिकेटेड कोर स्टाफ है, जो आपसे जो प्रोफोमा होता है उसे फॉर्म भरवा लिया जाएगा। जो कागजातों की आवश्यकता होगी वो आपसे ले लिया जाएगा, और जो जांच हमें थाना से और एमबीआई से करवाना है वो हम लोग करवा लेंगे। लेकिन एप्लीकेशन जनरेट होने की आवश्यकता है। तो सर, मुआवजा मतलब 5 लाख फिक्स है, चाहे कैसा भी रहे, किसी भी स्टेज का हो या कोई भी एज हो, जेंडर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता? इसमें कोई एज, जेंडर, सेक्स कुछ भी नहीं है। जिस किसी की भी दुर्घटना होती है उसको 5 लाख रुपए का अंतरिम राशि का मुआवजा का भुगतान किया जाएगा, और उसके उपरांत उनके क्लेम को हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को अपोजिट पार्टी बनाते हुए न्यायाधिकरण के सामने ले जाते हैं, और फिर क्लेम सेटल होता है। तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं उनके पहले का अगर कोई होगा, तो वो भी क्या आ सकते हैं आपके पास, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं डीटी ऑफिस में? 15/9/21 के बाद अगर किसी के साथ इस तरह की घटना घटी है तो वो यहाँ पर बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, हम भी श्योर होने, हमारी भी बाध्यता है कि हम कागजातों के माध्यम से श्योर होते हैं। तो एफआईआर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एफआईआर की कॉपी नहीं है तो हम लोग उसको उपलब्ध कराएंगे, ताकि ये परिस्थिति ना उत्पन्न हो जाए कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई किसी अन्य कारणों से हुई, और उसके आश्रित उसको मुआवजा का नाम देकर करके सरकारी राशि को लेने के लिए उपस्थित हो जाए। लेकिन ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं, मैं इस बात से पूर्णतः इत्तेफाक रखता हूँ। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको सही मामले में ज़रूरत है और वो अनभिज्ञ हैं। मैं आपके माध्यम से ऐसे लोगों को अपील करूंगा कि आपको इधर उधर जाने की, किसी बिचौलिए के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस टाइम में आप कभी भी आ जाएं। अगर हमारे स्टाफ से भी अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं, समझ में बात नहीं आती है, आप सीधे मुझसे आकर के मिलें। और अगर आपको कोई भी इस तरह की समस्या होती है, आपको लिखने नहीं आ रहा है, आपको कागजातों का मतलब नहीं समझ में आ रहा, आप एकदम चिंता ना करें। क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोर आदमी को बैठा करके रखते हैं जो चलन दस्ता के सिपाही हैं। वो एक आदमी को डिप्यूट किया गया है कि अगर कोई ऐसे शख्स हैं जिनको लिखने नहीं आ रहा है या फिर वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम उनको गाइड करेंगे, असिस्ट करेंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। वो हमारी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी नहीं है, लेकिन आपको हमारे पास आना होगा। तो आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, और अब
अब आपको पता भी चल गया है कि ये आपको कहाँ पे आना है, तो सिर्फ डीटीओ ऑफिस या फिर थाना से भी इसका अप्लाई किया जा सकता थाना से भी अप्लाई कर सकते हैं आप, एसएचओ के पास भी जा कर करके एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन चूंकि डिसीजन मेकिंग ऑफिस यहाँ पर है, हमारे यहाँ से ये कोर ऑफिस हो गया, इसलिए मैं अनुरोध करूँगा कि आप यहाँ आ जाए तो बेहतर होगा, श्रेयस्कर होगा। है। तो चलिए इसी अवेयरनेस के साथ हम यहाँ पे रिपोर्ट अपनी ख़त्म करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना है हमें भी, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है लेकिन कोई भी क्लेम करने नहीं आता या तो पता नहीं होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, आपके आसपास अगर किसी के साथ ऐसी दुखद घटना हुई है तो उनको बताइए कि आप ऐसा एक दो बार और है, बातें और हैं इसमें, जैसे कि एक्सीडेंट्स होने का प्रमुख कारण अगर देखा जाएगा तो कुछ तो हॉटस्पॉट्स हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सड़क में भी दुर्घटनाएं होती हैं, स्पीडिंग गाड़ियाँ जा रही हैं, वो भी एक कारण रहता है। लेकिन जो टू व्हीलर्स का मैं अधिकतम देखता हूँ उसमें एक्सीडेंटल डेथ का सबसे बड़ा कारण हेलमेट का नहीं पहनना होता है। तो आप एक्सीडेंट होने के बाद क्या त्रासदी होती है जिस पे बीतती है वही जानता है। मैं तो आपसे फिर से अनुरोध करूंगा कि आप कम से कम हेलमेट लगा कर करके चलें। और स्पीडिंग जो गाड़ियां हैं अब इस तरह के हो रहे हैं तो हम लोग का भी कॉन्स्टेंट चेकिंग होता है ताकि उन लोगों को हम लोग पकड़ें, लेकिन कभी भी एक्सीडेंट एक पक्षीय नहीं होता है। कहीं ना कहीं हम लोग बिना हेलमेट के चल रहे होते हैं, लाइट्स का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। तो सुरक्षा के मानक होते हैं उसको कृपया उपयोग करें। आप जब तक जागरूक नहीं हुईएगा तब तक आप ऐसे दुखद परिस्थिति में पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है। किसी के घर में अगर एक्सीडेंट हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए या अपंग हो जाए वो, या जितना कॉस्ट इंटेंसिव कोई दुर्घटना हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में पूरा पारिवारिक स्थिति मुझे लगता है चरमरा जाती है। तो हम 5 लाख तो आपको देने के लिए कृतज्ञ हैं, हम ड्यूटी बाउंड हैं, हमारा ये काम है, लेकिन साथ ही साथ ये 5 लाख रुपया आपके जीवन को वापस तो नहीं लाएगा। इसीलिए मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगा कि जो सुरक्षा के मानक हैं कृपया उसको इस्तेमाल करें, और उसके उपरांत ही आप जीवित रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर मृत्यु हो जाती है दुर्भाग्यवश तो उसके लिए फिर हम लोग मुआवजा देने के लिए हैं। तो चलिए हम तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो कम से कम पैसे की राशि से कुछ तो आपको मदद मिल जाएगी। आदमी तो कोई लौटा नहीं सकता है, पर कुछ मुआवजा राशि मिलने से हो सकती है थोड़ा सा मलहम लग जाए दर्द में। इसी के साथ मैं विशाल पूछने जादुई जम्मू से, थैंक यू।